है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2383 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 3 और 4 पद। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि अपने आप को सजाने और सुंदर सा दिखाने का जो स्वभाव महिलाओं में है वो अपने आप में एक पाप नहीं है, क्योंकि निम्न स्वभाव स्त्रियों का स्वाभाविक स्वभाव है। इसलिए ही जब पत्रस कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वह स्त्रियों का अपने आप को सजाने का स्वभाव की आलोचना नहीं कर रहा है, बल्कि उनका कहना यह है कि विश्वासी बहनें सांसारिकता से मिलते जुलते जीने की मानसिकता छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि हमने कल देखे 3 और 4 पदों में पत्रस 2 मानसिकताओं की चर्चा कर रहा है। एक सांसारिकता से प्रेम करने वाली मानसिकता और दूसरी परमेश्वर से प्रेम करने वाली मानसिकता। पत्रस का यह कहना यह है कि मसीही बहनों का श्रृंगार परमेश्वर से उनका जो प्रेम है वो प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। संसार से प्रेम करने वाले परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते और परमेश्वर से प्रेम करने वाले संसार से प्रेम नहीं कर सकते। जो दोनों के होके चलते हैं वास्तव में कपटी है, वो किसी का भी नहीं है। मैं कुछ ऐसे तथाकथित मित्रों को जानता हूं जो एक ही समय हमारे भी दोस्त हैं और हमसे नफरत करने वालों के भी दोस्त है। सच्चाई यह है कि वे किसी का भी दोस्त नहीं है। वे लोग स्वार्थी हैं, केवल अपनी फायदे के लिए बहाना करने वाले हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित दूरी बनाए रखनी है। बाइबल कहती है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। याकूब 4:4। निम्न नियम आभूषण के विषय में ही नहीं बल्कि एक मसीही विश्वासी के जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का है। बाइबल में इस प्रकार का कोई बुनियादी उपदेश नहीं है कि मसीही विश्वासी होना हो तो आभूषण नहीं पहनना चाहिए। There is no such teaching in the Bible that to be a Christian believer one must remove his or her ornaments। क्योंकि केवल आभूषण नहीं पहनने से कोई मसीही विश्वासी नहीं बन सकता। केरल के ब्रदरन पेंटेकोस्ट घरों में पैदा हुए लोग बचपन से ही एक ट्रेडिशन के रूप में सोना या चांदी आदि के आभूषण नहीं पहनते, क्योंकि माँ बाप खरीद कर नहीं देते। केवल सोने या चांदी के आभूषण नहीं पहनने से ऐसे लोग वचनानुसार के मसीही विश्वासी होंगे क्या? कभी नहीं। उद्धार के वास्तविक अनुभव के बिना, संसार से दूर रहने की मानसिकता के बिना, केवल आभूषण नहीं पहनने से कोई मसीही विश्वासी कभी नहीं हो सकता। हमारे अंदर उद्धार का सही अनुभव चाहिए। उद्धार का सही अनुभव हमें संसार से दूर रहने और परमेश्वर से अधिक प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। उद्धार प्राप्त व्यक्ति अवश्य पानी में बपतिस्मा लेंगे, जिसका एक अर्थ पाप और संसार के लिए मरना है। रोमी अध्याय 6 पद 3 और 4। वचनानुसार उद्धार प्राप्त तथा बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति का अगला दायित्व एक अलगाव का जीवन अथवा लाइफ ऑफ सेपरेशन बिताना है। प्रेरितों के काम 2:41। अलगाव का जीवन का मतलब केवल कलीसिया के संगति करनी ही नहीं है, बल्कि संसार और सांसारिकता से प्रेम नहीं करना भी है। पहला यूहन्ना 1:15। सांसारिकता से प्रेम करते हुए हम कभी भी यीशु मसीह के एक सच्चा शिष्य या शिष्या बनकर जी नहीं सकते। पुराना नियम एवं नया नियम दोनों में आभूषण तथा दिखावे के वस्त्र धारण को दूसरों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करने का एक माध्यम के रूप में समझाए हुए है। यिर्मयाह 4:30, यहेजकेल 23:40, प्रेरितों के काम 12:21 से 23 आदि कुछ पदों को पढ़ लीजिएगा। सोने के आभूषण पर अधिक अध्ययन करने वालों को ये बात अवश्य समझ में आ जाएगी कि
इसका एक घनिष्ठ संबंध मूर्ति पूजा के साथ है। निर्गमन 32 अध्याय की 1 से 33वां अध्याय की 6 पद तक पढ़िएगा। वचन हमें स्पष्ट रूप में आदेश देता है कि मसीह विश्वासियों को मूर्तों की अशुद्धताओं से दूर रहना है। प्रेरितों के काम 15 की 20। पतरस जब कहता है कि पवित्र स्त्रियों का अथवा विश्वासी बहनों का श्रृंगार बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना नहीं है, तो उनका मतलब यह है कि पवित्र स्त्रियां कभी भी सांसारिकता से मिलता जुलता जीवन कभी नहीं बिता पाएंगी, बल्कि उनका लक्ष्य हमेशा अपनी आत्मिक पहचान तथा परमेश्वर से उनका प्रेम का प्रदर्शन ही होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।